हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अ, मैं आप सभी से पहले एक्सट्रीमली सॉरी कहना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद में हम इंटरेक्ट हो पा रहे हैं आपसे इस चैनल पे, और लगभग शायद 2 महीने 2.5 महीने से ऊपर हो गया है हमारा कोई भी लेक्चर्स जो है एमसीक्यूज बेस पे यूट्यूब पे आया नहीं था। उसके कुछ इश्यूज हैं और कुछ मतलब सर्वर या इंटरनेट और कुछ लोकेशन प्रीमिसेस की वजह से भी थोड़ा सा इशू चल रहा था। इस वजह से अ, आपकी वीडियो जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई है। लेकिन हम आपको फिर से भरोसा देते हैं कि नेक्स्ट सेशंस हमारे बहुत जल्दी यूट्यूब पे आने लगेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग इस वीडियो को देखें, तो आप अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके, और हमारे टेलीग्राम चैनल्स का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज होती है। ठीक है, और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहेगी। आज का हमारा जो लेक्चर्स है वो रहेगा, आज का जो आपका पेपर हुआ है ESIC, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जो नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्जाम लिया गया है बाय द यूपीएससी, उसके सॉल्यूशन के ऊपर 150 क्वेश्चंस थे। 2 आवर्स आपको टाइम मिला। काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन पेपर बनाया है। इस पेपर्स में जितने लोगों ने जितना शार्पली और कम से कम रिस्क लिया है, उन बच्चों का सिलेक्शन श्योर है। जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट में इस पेपर को अटेंड किया है, वो अपना सिलेक्शन खो देंगे। पेपर्स का सॉल्यूशंस आपके दोनों ही जो मेंटोर हैं, मैं और मेरे जो आपके जो दूसरे फैकल्टी हैं, वो लेने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका ESIC का आज का जो पेपर हुआ है 7 जुलाई 2024, उसके सॉल्यूशंस का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। ESIC एग्ज़ाम 2024, ठीक है। आप मैच करते रहिए, और मेरा अभी भी आपको आपसे यही कंसर्न है कि आपके जो भी क्वेश्चंस के मार्किंग टोटल होते हैं वो आप ज़रूर कमेंट्स में रखिएगा, ताकि जिससे हम क्या है एक मतलब कट ऑफ जैसा आइडिया बना सके। फिर मैं वो यूट्यूब पे आपको कमेंट सेक्शंस में डाल दूंगा, ठीक है, तो वो आप एनालिसिस कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के। तो देखिए, वीडियो क्या है, मैं लंबी नहीं रखना चाहूँगा, इसलिए मैं जो आपको समझा सकता हूँ वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी हम देखते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एडल्ट द रेशो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशंस इन केस ऑफ सिंगल रेस्क्यूअर है। CPR का क्वेश्चन है, सिंगल रेस्क्यूअर है। तो आप सभी को पता है सिंगल रेस्क्यूअर होता है तो 30:2 रहने वाला है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहने वाला है सी, सिंगल रेस्क्यूअर है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। और एडल्ट का केस है, इसलिए 3:2 रहने वाला है, ठीक है, या रेशो 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाउंड caused by injury with a blunt object leading to tearing of soft tissue। सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट ऑब्जेक्ट हुआ है लाइक दैट गन शॉट, ठीक है, और टीयरिंग हो रहा है सॉफ्ट टिश्यू का, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं लेसरेशन। नॉट एब्रेजन, नॉट पंक्चर, नॉट इंसिजन। इंसिजन क्या होता है, कट होता है, ठीक है। इन नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ बॉडी, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये हाथ पैर है, ये मिड लाइन है, इससे दूर की मूवमेंट जो हो रही है वो क्या कहलाती है, तो अडक्शन क्या है, नियरेस्ट कहलाती है, तो ये गलत है। एवर्जन गलत है, इन्वर्जन गलत है, एबडक्शन इज द राइट आंसर, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। एवर्जन का मतलब आउट, ठीक है, और इन्वर्जन मतलब बॉडी की तरफ। और नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथिंग पैटर्न इंडिकेट रिदम एबनॉर्मलिटी, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछी गई है। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, ऑप्शन गलत। ब्रेडिपिनिया, लोवेस्ट रेस्पिरेशन रेट है। हाइपर वेंटिलेशन भी नहीं होगा। चाइनीज स्ट्रोक ब्रीथिंग इज द करेक्ट आंसर, बी रहने वाला है, क्योंकि एबनॉर्मल रिदम एबनॉर्मलिटी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स इलनेस प्रिवेंशन, ध्यान से पढ़िएगा, इलनेस प्रिवेंशन है जिसमें इंक्लूड किया गया है एक्शंस को और इनिबिट किया गया है एमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर्स को रोकना है आपको, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन नहीं होगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन आते हैं। प्राइमोडियल यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि इमरजेंस और सॉरी रिस्क फैक्टर को इनिबिट करने का काम किस में होता है, प्रीमोडियल में होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी में अपन डिजीज से प्रिवेंशन होने के लिए टास्क लेते हैं, ट्रांसवर्स डिप्रेशन इन नेल्स, ठीक है, इंडिकेटिंग टेम्परेरी डिस्टर्बेंस ऑफ नेल ग्रोथ, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपन फ्यूज लाइन, ठीक है।
नेल्स जो होते हैं वहाँ पे ट्रांसवर्स डिप्रेशन आपको देखने को मिले, जिससे टेम्पोररी डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगी नेल के साइड में, उसको बोलते हैं हम फ्यूज लाइन। और पेरेनोकिया कहते हैं अराउंड द नेल बड्स ऑफ इंफ्लेमेशन, दैट्स कॉल्ड पेरेनोकिया। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आपका डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग आर एडवेंटियस ब्रीथ साउंड ऑन अस्कल्टेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एडवेंटियस ब्रीथ साउंड इन्होंने पूछा अस्कल्टेशन में, तो देखिए सारे ही आंसर्स आपके इसके करेक्ट होंगे, क्योंकि सारे ही एबनॉर्मल साउंड होते हैं। एबनॉर्मल साउंड को हम एडवेंटियस साउंड कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वी जो है हाई पिच है, क्रेकल्स जो है वो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड में आता है, ठीक है। रोंकी जो है वो लो पिच है, प्लूरल फ्रिक्शन रब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th नंबर, प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन ए होस्ट। होस्ट के अंदर वो प्रेजेंस भी और ग्रोथ भी कर रहे हैं, लेकिन टिश्यू ना तो इन्वेज हुआ है और ना ही डैमेज हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, कोलोनाइजेशन से, यानी वो ग्रोथ कर रहे हैं, ना कि वो इन्फेक्टेड या फिर टिश्यू को कोई भी इफेक्ट कर रहा है। इन्फेक्शन ये भी गलत है, इन्फ्लामेशन, इनमें सब में टिश्यू इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्कार्ड इन येलो कलर वेस्ट बिन। तो येलो कलर वेस्ट बिन में आप क्या बायोमेडिकल करेंगे, तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट भी करने वाले हैं और सोइल्ड प्लास्टर कास्ट भी करेंगे। ग्लास स्लाइड्स जो है ये ब्लू में जाएगा या शार्प में जाएगा, व्हाइट में, निडल भी उसमें जाएगा। यूरो बैग जो है ये जाएगा आपका रेड में, क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर है या रबड़ आइटम है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, फर्स्ट एंड फोर्थ, इसलिए 9th में आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी। नेक्स्ट देखिए, स्लिप वॉकिंग और एनयूरेसिस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लिप वॉकिंग का मतलब होता है सोमानाबुलिज्म बोलते हैं अपन, और एन्यूरेसिस यानी बेड वेटिंग। अकर्स इन विच स्टेज ऑफ स्लीप साइकिल, तो ये होता है आपके N3। टोटल स्टेज कितनी होती है, 4 होती है स्लीप की। N3 और N4 जो है वो इक्वल मानी जाती है, क्योंकि डीप स्लीप में माना जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे थर्ड दे नहीं रखा है, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ रहेगा NREM स्लीप स्टेज 4, ओके। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन पेन। पेन के ऊपर वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका इफेक्ट इनहिबिट वाला होगा, तो एंडोर्फिन यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन या सब्सटेंस बी जो है वो राइट आंसर आपके नहीं है। लो आर्टेरियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, कॉन्सेप्ट यहाँ है। देखिए आर्टेरियल कंसंट्रेशन लो है, वो भी ब्लड में, नॉट टिश्यू। अगर टिश्यू होता तो राइट आंसर आपका हाइपोक्सिया होता, लेकिन यहाँ ब्लड है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहने वाला है, हाइपोक्सेमिया। बाकी यूपोनिया जो है और यूकैपनिया ये आपके नॉर्मल कैपिटल। विच वन अमोंग फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है, तो देखिए 0.9 ये आइसोटोनिक है, 0.45 ये भी हाइपोटोनिक है, ये दोनों हाइपोटोनिक है। तो फर्स्ट वन आपका बचा हाइपरटोनिक, तो ए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लैट एंड पेनलेस थिकेंड पोर्शन, ध्यान से पढ़िए, फ्लैट और पेनलेस है, थिकेंड पोर्शन एपिडर्मिस यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यूज हो रही है। मास ऑफ हॉर्नी कीरिएटोटिक सेल्स फॉर्म्ड बाय लोकल प्रेशर और फ्रिक्शन फाउंड ऑन पाम या अंडर सरफेस ऑफ फुट, या तो यहाँ पे या फिर फुट के नीचे यानी सोल पे, वहाँ पे फ्लैट और पेनलेस थिकेंड पोर्शंस बन रहा है और हॉर्नी कीरियोटिक सेल्स इन्वॉल्व हो रही है। तो ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है, प्रॉब्लम कहलाती है आपकी 14 जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर देखिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ बना है हॉर्नी कैरोटिक सेल्स जो इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इनको हम बोलते हैं कॉन्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आने वाला है, बाकी ऑप्शंस आपके यहाँ पे गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कोर क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे यूज हो रही है, रिलेटेड टू मॉनिटरिंग करेक्टिंग मिस्टेक्स अकरिंग इन प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेटिंग। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग का आपको टाइप पूछा जा रहा है, जो रिलेट करता है किससे, आप एक तो मॉनिटरिंग कर पाएं, एक अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर पाएं, इस प्रोसेस में आप इंटरप्रेट भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे, इंटरफेयरिंग भी करेंगे, इवाल्युएटिंग भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको प्रोसेस करने वाले हैं, ये आप कब करेंगे, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी कोर क्रिटिकल थिंकिंग है, स्किल्स है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये आपका देखिए राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है,
तो 15वें में आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे ही सेल्फ रेगुलेशन करने वाली प्रोसेस में ही आप जो ये सारी प्रोसेस हैं जो आप इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं और इंटरफेयर कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं खुद को या इवाल्वेट कर पा रहे हैं, तो सेल्फ रेगुलेशन जो कोर क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है सारी जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आपको अपने मिस्टेक्स को करेक्शन करना, आपको जो मॉनिटर करना, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, कोर बंडल पे क्वेश्चन पूछा गया है। केयर बंडल से रिलेटेड ट्रू क्या है और आपको निकालना है फास्ट कौन सा है। तो देखिए, केयर बंडल इज ए ग्रुप ऑफ इंटरवेंशन रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस और कंडीशन, बिल्कुल सही है। केयर बंडल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, ये गलत है। केयर बंडल इंटरवेंशन एग्जीक्यूटेड टुगेदर रिजल्ट इन बेटर पेशेंट आउटकम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। केयर बंडल का हमेशा से एम रहता है कि पेशेंट का आउटकम कैसा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए और उसको क्वालिटी केयर मिलना चाहिए, इसलिए थर्ड और फोर्थ दोनों सही हैं। बी यहाँ पे आपका गलत आंसर है, इसलिए ये सही जाएगा। इस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन विच मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है लेकिन जॉइंट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, देखिए विदाउट मूविंग जॉइंट, ठीक है, तो ये टाइप की एक्सरसाइज क्या कहलाती है, तो ये आइसोमेट्रिक कहलाएगी। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फॉलोइंग आर द पोटेंशियल सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स आफ्टर सर्जरी। क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, सर्जरी के बाद में सारे रिस्क इन्होंने कौन से पूछे हैं, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछे हैं, तो वो कौन से होंगे, तो थ्रोम्बोप्लाइटिस भी हो सकता है, एम्बोलिज्म भी होता है, हेमरेज भी होता है, बट टिम्पेनेटिस ये जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो 18 में आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी, क्योंकि इन्होंने सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन वुंड हीलिंग द फेज वेयर फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट होता है वुंड में और कोलेजन बनता है, सिंथेसिस क्या हो रहा है, कोलेजन बिगेन हो रहा है, तो ये कौन सी फेज है, तो वुंड की जो हीलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें ये पूछ रहा है वुंड हीलिंग की वो कौन सी फेज है जहाँ पे कोलेजन का बनना स्टार्ट हो जाता है फाइब्रोब्लास्ट का माइग्रेट होके, तो प्रोलिफरेशन फेज भी बोलते हैं इसको और ग्रैनुलेशन फेज भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रैनुलेशन फेज भी बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ऑल आर द एग्जामिनेशंस मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ आई एक्सेप्ट, ठीक है, तो आई के एग्जामिनेशंस के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, टोनोमेट्री करते हैं, स्लिट लैम्प टेस्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन टेस्ट करते हैं, रोम्बर्ग टेस्ट नहीं करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, मूवमेंट के लिए, बैलेंस के लिए, सेरिबेलम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आई के लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखिए 21 क्या है, elderly pupils are more prone to get respiratory infections because of, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 21 में देखिए आंसर क्या है, एल्डरली पीपल्स में सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हैं, तो देखिए वहाँ पे टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी ऑब्वियसली बात है डिक्लाइन हो जाती है एल्डर में, ट्यूमरल यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी डिक्लाइन हो जाएगी, आईजीए, ठीक है, ये सीक्रेटरी फॉर्मेशन भी इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फंक्शनल जो सीलिया होते हैं वो लेस हो जाते हैं, या फिर उनकी मूवमेंट्स क्या हो जाती है, फ्यू हो जाती है, वो लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही पॉइंट्स जो हैं वो आपको एल्डरली एज में देखने को मिलते हैं, इसी वजह से वो कैंडिडेट प्रोन हो जाते हैं, मोर प्रोन होते हैं कि उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या जाने वाला है, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ डीपीआई ड्राई पाउडर इनहेलर, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एडवांटेज पूछा गया था ओवर एमडीआई का। ठीक है, एमडीआई के ओवर में डीपीआई का एडवांटेज आपसे पूछा गया है, तो इट रिक्वायर्स लेस मैनुअल डेक्सट्रिटी, ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर स्पेसर, इट इज इफेक्टिव इन पेशेंट विद लो FEV1 या बिलो 1 लीटर, देयर इज नो नीड टू कोऑर्डिनेट डिवाइस पम्प विद इनहेलेशन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो देखिए 22 में जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सेकंड और थर्ड। ठीक है, सॉरी, ऑप्शंस आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। इट रिक्वायर्स लेस मैनुअल डेक्सटिविटी, यहाँ पे प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, स्पेसर यहाँ जरूरत नहीं है, और इट इज इफेक्टिव इन पेशेंट विद लो FEV1। ठीक है, इसमें क्या है, कैलकुलेटेड डोज होती है, इसलिए
यहाँ पे स्पेशल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर्स यहाँ पे जरूरी होता है फॉर द डिलीवरी ऑफ द डोज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्ट 23 है, लिस्ट 1 है जिसमें आपके ऑटरी है, और लिस्ट 2 है जिसमें आपके स्ट्रोक्स के रिलेटेड सिम्टम्स मैनिफेस्टेशंस यहाँ में इन्वॉल्व किए गए। तो आपको मैच 1 करना है सेकंड से। ऑब्वियसली बात आपको याद आ गया होगा राजस्थान सीएचओ का एग्जाम जिस तरह से ये पॉइंट आया था, सेम ज़्यादातर आज के क्वेश्चंस में इसी कॉन्सेप्ट लिया गया है। फर्स्ट को आपको मैच करना है सेकंड के साथ। ठीक है, तो 23 का बात करें, 23 का अपन बात करें तो 23 में आप देखिए क्या आंसर्स आपका रहने वाला है। 23 में आपका राइट आंसर्स रहेगा एंटीरियर सेरिब्रल जो है उससे होता है डिसार्थिया और डिस्फेजिया, बराबर है। इसके बाद में आपका मिडिल सेरिब्रली जो आर्टरी का अगर मतलब होता है स्ट्रोक, तो उससे अफेजिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर सेरिब्रल में आपको विजुअल देखने को मिलेगा, और वर्टिब्रल अगर हुआ है तो वर्टिब्रल से आपको लॉस ऑफ प्रियोसेप्शन एंड फाइन टच लॉस हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रोप्रियोसेप्शंस एंड फाइन टच जो है वो लॉस हो जाते हैं कब, जब वर्टिब्रल जो सेक्शंस हैं वो स्ट्रोक या फिर वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहने वाला है डी। Bell's palsy is acute, usually temporary conditions resulting from damage or trauma of cranial 7 यानी facial part, ठीक है, facial nerve की वजह से। तो 24 में आपका राइट आंसर रहेगा डी। 25 देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम आपका टाइम। Which one of the following markers began to rise about 6 hours? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मार्कर पूछा है, कार्डियक मार्कर जो 6 आवर्स में राइज होता है पीक हो जाएगा 18 आवर्स में। तो आपको याद रखना है ऐसा कॉन्सेप्ट किसमें होता है, ओनली सी के एमबी में। तो 25 में राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है ए। क्यों, क्योंकि इसका पीकिंग हावर्स रहता है 4 to 6 आवर्स, सॉरी राइज होता है, और मोर देन 12 to 24 आवर्स तक ये क्या रहता है, पीक रहता है, और 72 आवर्स 48 to 72 आवर्स में बेस लाइन पे आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद है। ए नर्स असेसिंग स्टोमा बिफोर चेंजिंग द कोलोस्टोमी बैग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टोमा पे क्वेश्चन आया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टोमा का वो कौन सा कलर है जो इंडिकेट कर रहा है इस में किसको कहते हैं, डिक्रीज सप्लाई ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड वहां पे नहीं पहुंच रहा है। तो रोज पिंक भी होगा, ब्राउन ब्लैक डस्की ब्लू ब्राइट रेड। तो डस्की ब्लू जो है वो इंडिकेट करता है, पर्पल जो है वो इंडिकेट करता है किसको, सप्लाई ऑफ द ब्लड आर स्टॉप्ड, और जो कि यहाँ पे हिस्ट्री में आप दिखा रहा है। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट इज डायग्नोस एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। क्वेश्चंस बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछा गया है। लेबोरेटरी टेस्ट वाज परफॉर्म किया गया है, तो आपसे पूछा गया है वो कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो शो करेगा अपनी वैल्यू को डिक्रीज। तो आपको याद है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में अमाइलेज और लाइपेज दोनों ही क्या होता है, इंक्रीज होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन सीरम कैल्शियम लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी हाइपोकैल्सीमिया आपको देखने को मिलता है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में, याद रखना है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर से आपका यहाँ पे क्या रहेगा, डी। क्लियर। यही क्वेश्चन एक और पूछा गया है जो आगे आएगा। नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट आफ्टर थायराइड सर्जरी इंक्लूड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नर्सिंग केयर जो है पेशेंट की अगर थायराइड सर्जरी हुआ है तो आप क्या करने वाले हैं, सिवाय एक को छोड़ के वो आप नहीं करेंगे। तो मॉनिटरिंग कैल्शियम लेवल बिल्कुल करना है, क्योंकि यहाँ पे पैराथायरॉयड इफेक्ट हो सकती है। प्रोवाइडिंग सेमी फोलर पोजीशंस बिल्कुल करना है हीमेटोमा को बचाने के लिए, ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड की वजह से। ठीक है, असेसिंग पेशेंट एबिलिटी टू स्पीक, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको याद रखना है आफ्टर सर्जरी आपको आयोडीन रिच फूड नहीं देना है, ना प्री देना है ना वाइट। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रीडोमिनेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपसे पूछा गया है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। जाहिर सी बात, अल्सरेटिव कोलाइटिस का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको पता है रेक्टल ब्लीडिंग होती है, पसिन यूरिन देखने को मिलेगा, फूमी यूरिन, पासेज ऑफ म्यूकस देखने को मिलता है, और डायरिया देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका पहला ही दिया हुआ है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सर्जिकल थेरेपी इन केस ऑफ मैनियार्ड डिजीज। तो मैनियार्ड डिजीज में आपसे पूछा गया है सर्जिकल थेरेपी नहीं है, तो लेबिरिंथेक्टोमी भी करते हैं, एंडोलिप हाइड्रोप्स इसको बोलते हैं, इसलिए स्टंट डाल दिया जाता है जिससे
फ्लूइड के प्रेशर को कम किया जाए। वेस्टिबुलर नर्व सेक्शंस भी किया जाता है, ये तो बल्कि 90% इफिकेसी के साथ की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस भी पूछा गया है पहले ऑलरेडी। और स्टेपेडेक्टोमी इसमें नहीं की जाती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। एज पर पार्कलैंड फॉर्मूला अमाउंट ऑफ इन्फ्यूज फर्स्ट 8 आवर्स, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फर्स्ट 8 आवर्स और 70 केजी वेट है बेबी कैंडिडेट का, और 50 इसका टीबीएस है। तो पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट 24 आवर्स में आपको पता है 50% फ्लूइड जो है वो इस 8 आवर्स में देते हैं और रेस्ट वाला 16 आवर्स में देते हैं। पार्कलैंड फॉर्मूला है 4 ml प्लस केजी इन वेट प्लस टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो 4 ml को आप काउंट करेंगे, केजी इसका है कितना, 70। 70 कितना है, 70 वेट है, प्लस आप टीबीएस से कितना है 50, टोटल वॉल्यू आती है 14,000। 14,000 का 50% आपको 8% देना है, तो 7,000 इसका राइट आंसर आने वाला है। तो बी यहाँ पे आपका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्कुलर स्किन लीजन्स है विच आर बिनाइन ट्यूमर। देखिए वास्कुलर लीजन है, बिनाइन ट्यूमर है, जो ब्लड और लिम्फ दोनों को क्या कर रही है, कंसिस्टिंग कर रही है, तो ये होगा राइट आंसर आपका क्या, एंजियोमा। याद रखना है, ब्लड वेसल्स अकेली है तो एंजियोमा है, लेकिन लिम्फ भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो एंजियोमा राइट आंसर होगा। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ असेप्टिक टेक्निक्स। ठीक है, प्रैक्टिस इन ऑपरेटिंग रूम, अगर ऑपरेटिंग रूम में आप सेप्टिक टेक्निक्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या प्रिंसिपल रहेगा, ऑल मटेरियल डेटा आर एंटर स्ट्राइल फील्ड मस्ट बी स्ट्राइल, बिल्कुल सही है। द पार्ट्स ऑफ गाउन won't be surgical team considered sterile are the front from chest to table level and sleep up to 2 inch above elbow. A wide margin of safety is maintained between sterile and non-sterile field. Table are sterile and tabletop एंड अप टू 4 इंच बिलो इट। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, जो आपसे पूछा गया है वो कौन सा सही नहीं है, तो 33 में आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके बिल्कुल सही है 33 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए नर्स केयरिंग एंटीसेप्टिक प्रैक्टिस में जो पॉइंट दिए गए हैं वो सारे सही हैं सिवाय सेकंड ऑप्शन के, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत। ए नर्स केयरिंग द पेशेंट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी शुड इंक्लूड विच ऑफ फॉलोइंग केयर इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी हुआ है उसके बाद में नर्सिंग केयर क्या दे सकते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक दी जाती है, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दी जाती है, सेडेटिव्स नहीं दिए जाते हैं, पोस्ट ऑप प्री ऑप दिए जाते हैं फॉर द रिलीज ऑफ एंजाइटी, रिड्यूस ऑफ एंजाइटी या रिड्यूस फॉर एंजाइटी के लिए प्री ऑप दिया जाता है, पोस्ट ऑप नहीं दिया जाता। बाकी एडवाइस एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन लाइक बेंडिंग, हैवी लिफ्टिंग, ये वगैरह भी सही है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी। सॉरी, राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। गलत आंसर क्या है, ये करेक्ट आंसर पूछा है, तो फर्स्ट 2 4 ये सही है, बी आंसर यहाँ पे रहेगा, बाकी सी जो है वो गलत है। ठीक है, द डेफिनेट सिम्टम्स ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, तो आपको याद रखना है एक्यूट एंगल क्लोजर है, अगर बात होती एंगल ओपन की तो टनल विजन आपको देखने को मिलता। ठीक है, टनल विजन आपको देखने को मिलता, बात है एंगल कैसा है, क्लोज है, तो टनल विजन नहीं होगा। तो आप देख लीजिए टनल विजन किस में नहीं है, टनल विजन जो है वो आपके पहले ही ऑप्शन में नहीं है, बाकी सारे ऑप्शनों में आपके टनल विजन जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन से यहाँ पे आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा, बाकी सब गलत। 36 देखिए, 36 है मैथ्स लिस्ट फर्स्ट है, यानी इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं रिट्रैक्टर इधर और इनके यूज दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि रिट्रैक्टर से रिलेटेड जो यूज हैं वो आपके क्या रहने वाले हैं। ठीक है,
तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लेंस बैग। लेंस बैग का जो यूजेज है वो क्या रहने वाला है, तो यूजफुल फॉर होल्डिंग ओपन वुंड लाइक अपेंडिको में, यानी फोर्थ, यानी फर्स्ट का आपका रहने वाला है ए का फोर्थ, ठीक है, 36 का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में मॉरिस, मॉरिस का राइट आंसर होगा आपका ये वाला, ठीक है, यानी बी में आपका कनेक्ट हो जाएगा ए। फिर बात करें डेवर, डेवर का आंसर आपका राइट रहने वाला है सेकेंड, ठीक है, डेवर का राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है सेकेंड, ओके। और लास्ट आपका बच गया है डेबोल, डेबोल किससे जाएगा, यूजफुल इन मेजर, यानी ऑप्शन थर्ड, यानी 4 1 2 3 कहाँ पे आपका बी ऑप्शन, तो राइट आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग बीसीजी इन केसेस ऑफ ब्लैडर कैंसर ऑल आर एक्सेप्ट, बीसीजी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप यूज कर रहे हैं किस में, ब्लैडर कैंसर में, लेकिन एक चीज जो है वो उसका पर्पज नहीं है। तो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी बिल्कुल सही है, प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ ट्रांजिशनल सेल ब्लैडर ट्यूमर्स ये भी सही है, एक्ट एज इम्यूनोथेरेपेटिक एजेंट ये भी सही है, ये ब्लीडिंग को नहीं रोकती है जबकि ब्लीडिंग इसका साइड इफेक्ट होता है यूज करने पे, तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ए पेशेंट हु हैज अंडरगोन बोन डेंसिटोमेट्री आर करेक्ट एक्सेप्ट, यानी बोन डेंसिटोमेट्री जब करता है कोई भी क्लाइंट करते हैं आप, तो कौन से इन्वेस्टिगेशंस जो इंस्ट्रक्शंस है वो सही हैं, बाकी एक को छोड़ के। तो देखिए कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं देनी चाहिए 24 घंटे पहले, बिल्कुल सही है। पेशेंट को नील पर ओरली रखा जाता है, बिल्कुल सही है। रिमूव करते हैं क्लोथिंग, ये भी सही है, ज्वेलरी वगैरह, लेकिन पेशेंट का जो लाई है वो स्टिल विथ हिप फ्लैक्स फॉर 20 मिनट्स ड्यूरिंग टेस्ट, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है, तो गलत है, तो ऑप्शन आर डी इज रॉन्ग, तो राइट आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है AKI यानी एक्यूट किडनी डिजीज का प्री रीनल कोज आपसे पूछा गया है, तो प्री रीनल कोज में आपके क्या आंसर आने वाला है, तो आपका आएगा शॉक, क्योंकि शॉक रिलेटेड है किससे, हेमरेज से, और हेमरेज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाइपोटेंशन, हाइपोवोलिमिया, शॉक, हेमरेज, ये सारे प्री रीनल कोज आते हैं, तो राइट आंसर आपका रहने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चंस देखिए, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेन असेसमेंट विद क्रोनिक पेन, देखिए पेन असेसमेंट का स्केल पूछा गया है क्रोनिक पेन के लिए, तो राइट आंसर आपका रहेगा विजुअल एनालॉग, नॉट फेस स्केल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ही पॉइंट्स होते हैं, एक तो नो पेन और एक ब्रस्ट पेन। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट एक्सेप्ट पूछा गया है, NSAID का क्वेश्चन था, और आपसे एक्सेप्ट पूछा गया, तो नेप्रोक्सेन भी होती है, एंडोमेथासिन भी होती है, डाइक्लोफेनिक सोडियम भी होती है, एलोपिरिनोल नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा सी रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरलाइज डिसऑर्डर है कनेक्टिव टिश्यूज का, जो कैरेक्टराइज कर रहा है हार्डनिंग और थिकनिंग स्किन को, ब्लड वेसल्स को, और स्केलेटल मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन, स्किन और साथ में ब्लड वेसल्स, तीनों चीजें क्या हो रही है, हार्ड हो रही है, क्या कहलाएगा, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, राइट आंसर इज बी। Which one of the following diagnostics used to measure the electrical activity of brain cells, electroencephalography, EEG, राइट आंसर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउ फॉलोइंग आर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पूछा गया है आपसे TPA का, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का एक्सक्लूजन, यहाँ देखिए एक्सक्लूजन है, अब क्राइटेरिया पूछा गया है, एक्सेप्ट आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो कोगुलोपैथी भी होता है, हिस्ट्री ऑफ मेजर सर्जरी इन पास्ट 2 वीक्स भी होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ग्लूकोज लेवल ऑफ 400 ये नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका एक्सेप्ट में यहाँ जाने वाला है 44 में ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स स्टेबलाइज कार्डियक मेम्ब्रेन इन पेशेंट विथ हाइपरकैलेमिया, अगर पेशेंट हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है, तो कार्डियक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन सी चीज दी जाती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा सी। एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स इट फेशियल शीट ओफन इन्वॉल्विंग टेंडन, देखिए दो चीजें हैं, एक लिगामेंट है और एक टेंडन है, लिगामेंट के लिए आंसर आता तो स्प्रेन आ जाता, लेकिन यहाँ पे यूज कौन हो रहा है, टेंडन हो रहा है, तो T4T आपको याद रखना है, T4T स्ट्रेंथ, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा ए रहेगा। एबनॉर्मल टोटोरियस ओपनिंग हो रही है किसके बीच में, ब्लेडर और वेजाइना के बीच में, क्या कहलाएगा, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, इज द राइट आंसर डी। बहुत कॉम्प्लीट अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। 48 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ चेस्ट ट्यूब रिमूवल, अब देखिए चेस्ट ट्यूब रिमूवल करना है तो करना क्या है, सबसे पहले आपको पेन मेडिसिन देना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड फिर आप वाल सलवा करेंगे, थर्ड फिर आप एयर टाइट ड्रेसिंग करेंगे,
और देन आप क्या करेंगे कंफर्मेशन, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका ये है। तो 213, 213 कहाँ है, सॉरी पहला आप करेंगे 2, फिर 1, फिर 4, 214 कहाँ है, 2143। तो राइट आंसर इज द बी। 48 में क्या आने वाला है, बी आएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 49। 49 में आपका राइट आंसर रहने वाला है मैसिव प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया, फोमी यूरिन। तो राइट आंसर इज द ए। ये आपको याद रखना है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिम्टम्स पे बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीलियक डिजीज पे आया गया है, क्या आप अवॉइड करेंगे डाइट को। तो सीलियक डिजीज में हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, ग्लूटेन यहाँ पे किसमें, वीट में, तो इसलिए आप वीट नहीं देंगे, याद रखना है ग्लूटेन डाइट नहीं दी जाती है सीलियक डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नर्स केयर करी एक पेशेंट को जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, हाई इंसुलिन इसको दिया गया है, लेकिन मॉनिटरिंग किया जा रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल कब, 2 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच में, कौन सा इफेक्ट है, सोमो की इफेक्ट। राइट आंसर इज बी, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल लो जा रहा है, और अगर नॉर्मल है तो डान इफेक्ट देखागा। ए पेशेंट विद रीनल डिस्फंक्शन डेवलप यूरेमिया व्हेन हिज जीएफआर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर जीएफआर 15 से नीचे जाती है ना, तो इसको बोलते हैं हम यूरेमिक एनसेफेलोपैथी, जो कि पहला ऑप्शन है, तो ये गलत ऑप्शन है। 30 से इक्वल, लेकिन आपको याद रखना है जीएफआर लेस देन पूछ रहा है, ये जब डेवलप हो जाता है यूरेमिया, तो लेस देन है 60 जीएफआर अगर है तो यूरेमिया क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो डी ऑप्शन भी गलत नहीं है, नियरेस्ट आपका क्या जा रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पे है, तो सही जाएगा। इक्वल या तो 45 या फिर 45 से थोड़ा ऊपर, यानी 60 से बिलो है लेकिन, ठीक है, तो राइट आंसर सी जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। देखिए अभी आपसे ही क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं कि एमसीक्यू बनाते समय क्या क्या चीजें का स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट रहेंगी, करेक्ट आंसर ने पूछा है आपसे। तो 53 में आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 53 में आपका राइट आंसर रहेगा स्टेम्स शुड बी क्लियर एंड एक्सप्लिसिट, बिल्कुल सही है। नेगेटिव एंड डबल नेगेटिव कभी यूज नहीं करते हैं। अल्टरनेटिव शुड बी सिमिलर होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, डिटेल और कॉम्प्लेक्स के साथ होना चाहिए, और अवॉइड यूजिंग डिस्ट्रैक्टिंग दैट आर एसेंशियल द सेम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 53 में जो रहेगा वो आपका रहेगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ कहाँ है, ठीक है, तो सी आपका यहाँ पे 53 में राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 देखिए, द टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस दैट कंपेयर्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद अदर्स सेम ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इवैल्यूएशंस का वो कौन सा टाइप है जो कंपेयर करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे सेम ग्रुप के साथ, तो नॉन रेफरेंस। 54 में आपका राइट आंसर रहने वाला है बी। 55 देखिए, नॉन रेफरेंस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, विच फोर ऑफ पर्पस ऑडियो विजुअल एड्स पूछा गया है आपसे, इसके पर्पज क्या है। तो ये देखिए, टू सिंप्लीफाई अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट सही है, ब्रिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग वेयर वर्ड फेल्स ये भी सही है, टू रीइंफोर्स लर्निंग अपीलिंग मोर देन वन सेंस ये भी सही है, प्रमोट मोनोटोमी, मोनोटोमी होती है अनरुचि किसी भी चीज में, तो इसको प्रमोट नहीं करती है ये। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द राइट आंसर सी रहेगा। Which one of the following educational philosophy emphasize practical utility and active based curriculum आपसे पूछा गया है। फिलोसॉफी की एजुकेशन का वो मॉडल जो प्रैक्टिकल बेस्ड है और एक्टिविटी बेस्ड क्यूरिकुलम निकालता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड पूछा गया है आपसे टीचिंग का, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को ये प्रमोट नहीं करता है, बाकी स्टूडेंट्स को स्किल करेगा, ग्रुप एक्टिविटी को बढ़ाता है, मैक्सिमम आइडिया आ सकते हैं शॉर्ट टाइम में। तो राइट आंसर्स आपके क्या रहेंगे, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो 2, 3, 4 इधर राइट आंसर आपका डी रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड बेस्ट फॉर साइको मोटार स्किल डेवलपमेंट अमोंग स्टूडेंट, रोल प्ले इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको दो चीजें प्रमोट करनी है, साइको और मोटार। मोटार का मतलब मूवमेंट, साइको का मतलब कोऑर्डिनेशन, रोल प्ले बेस्ट ऑप्शन है, ये आएगा यहाँ पे। इसके बाद द टाइप ऑफ टीचिंग मेथड फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स कंपिटेंसीज इन टीचर ट्रेनिंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो टाइप ऑफ टीचिंग पूछा गया है, मेथड जो यूज किया जाता है फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स के लिए एंड कंपिटेंसीज के लिए इन टीचर्स ट्रेनिंग में, तो ये होती है माइक्रो टीचिंग। तो राइट आंसर 59 में आपका रहने वाला है ए। 60 क्वेश्चन देखिए, 1 सेकेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसलिंग skills involve paraphrasing client word saying what counselor think about client feeling। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि काउंसलिंग स्किल्स आपसे पूछी गई है जिसमें पैराफ्रेजिंग जो क्लाइंट्स कर रहा है वर्ड्स के साथ में, तो काउंसलिंग की थिंक कैसी होनी चाहिए कि क्लाइंट की जो फेस करती हुई या क्लाइंट की फीलिंग को समझे। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो कॉन्क्रेटिंग आएगा, ना रिफ्लेक्टिंग आएगा, ना समराइज आएगा, लिसनिंग यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज द राइट। 61 देखिए, पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन क्लिनिकल नर्सिंग सुपरवाइज बाई एन एक्सपर्ट पर्टिकुलर फील्ड नॉन एज, इसको हम क्या कहते हैं, मेंटोरशिप इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट है ओवरऑल प्लान रोटेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, मतलब आपको स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट में जो क्लिनिकल बेस पे या ओवरऑल प्लान कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, तो उनका आप जो रोटेशन बना रहे हैं वो प्लान क्या कहलाता है, वो मास्टर रोटेशन प्लान कहलाता है, बी आएगा यहाँ पे राइट आंसर। इतना नाम लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, OSCE से रिलेटेड यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कौन सा आपका सही है। तो इट प्रोवाइड मोर एम्फेसाइज परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्स, ये भी ठीक है। इट इज़ मोर यूजफुल इन असेसिंग नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, ये भी ठीक है। इट रिक्वायर्स चेकलिस्ट फॉर इवालुएशंस, होलिस्टिक अप्रोच टू पेशेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट कैन नॉट बी असेस्ड। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, 63 में आपका राइट आंसर क्या रहेगा, फोर्थ, यानी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सी नहीं रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेंटेन बाय टीचर इज वेरी वैल्यूएबल। ठीक है, फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को मतलब आपको क्या करना है, वैल्यूएबल आपको उसको मेंटेन करना है, तो आप एनाडक्टल रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 64 में आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी। ए चार्ट इंडिकेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो राइट आंसर 65 में आपका क्या रहेगा, ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट देखिए 66 क्या है, मैच लिस्ट 1 है, मतलब डेवलपमेंट टास्क को आपको ग्रोथ स्टेज के साथ में मैच करना है। तो डेवलप देखिए, ट्रस्ट आता है इन्फेसी के साथ। ठीक है, ऑटोनोमी आएगा आपका 66 में आपकी बात करें तो ऑटोनोमी जो है वो आपका आने वाला है टोडलरहुड के साथ, और फिर आपका डेवलप इनिशिएटिव आएगा प्री स्कूलर के साथ, और डेवलप सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, किसी भी काम को पूरा करने की जो जिद होती है वो स्कूल एज में होती है। राइट आंसर आपका रहने वाला है 66 में बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट है बेबी बोर्न 31st वीक ऑफ गेस्टेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए इंट्रावीनस फ्लूइड एंड ओरल फीडिंग ये गलत है, ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, ओकेजनल स्पून और पैलेडियल फीडिंग, ये राइट आंसर रहेगा, क्योंकि 31 वीक्स पे क्या है, सकिंग रिफ्लेक्स कम होगा लेकिन स्वेलो उसका रेडी रहेगा। बाकी सी और डी गलत है, तो बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जो एडमिट हुआ है हेडेक के साथ, फीवर उसको है, चिल्स वोमिटिंग है, मेनिंजाइटिस उसको बैक्टीरियल है, सीएसएफ एग्जामिन कर रहे हैं। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का सीएसएफ एग्जामिन क्या होगा, तो आपको पता है ग्लूकोज लेवल जो है वो हो जाएगा कम, क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ऑब्वियसली है। डब्ल्यूबीसी जो है वो बढ़ जाएंगी, प्रोटीन का वैल्यू है जो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, ए राइट आंसर्स। विच ऑफ फॉलोइंग ट्रू अबाउट साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स, राइट आंसर्स आपका फर्स्ट देखिए क्या है, वाइड ओपन होना चाहिए माउथ, बिल्कुल सही है, ऊपर एरियोला विजिबल होना चाहिए। ठीक है, बेबी चिन टच होना चाहिए ब्रेस्ट के साथ, अपर लिप ऑफ बेबी एवर्टेड टर्न आउटवर्ड, बेबी हेड एंड बॉडी आर वन प्लेन, ये गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन में है नहीं, सी इज द करेक्ट। ठीक है, इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, during resuscitations, which one of the following medication is indicated initially if the heart rate newborn continue less than 60। देखिए सीपीआर के टाइम में अगर किसी भी न्यूबॉर्न का हार्ट रेट 60 से बिलो जा रहा है 30 सेकंड के बाद, पॉजिटिव प्रेशर आप देने के बाद भी, तो आपको कौन सा ड्रग देना है, एपिनेफ्रिन। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। क्लियर, जब बिलो हार्ट रेट 60 हो। 15 मंथ का ओल्ड बेबी जो ओपीडी में है डायरिया के साथ, संकनाइज है, स्किन पिंच हो रही है, गो बैक स्लोली आ रहा है, और ईटर हैंगर है, क्या है, ड्रिंक्स एगरली है इसके साथ। ठीक है, ये तीन साइन है, तो यहाँ पे सम डिहाइड्रेशन आपका राइट आंसर
होने वाला है। फिर यहाँ पे केएमसी के अकॉर्डिंग क्या बेबीज रहेंगे, तो 1000 ग्राम केयर्ड इन इंक्यूबेटर नहीं होगा, वेट 2.5 ग्राम इसको भी नहीं होगा, बेबी सिक एट केयर अंडर रेडिन बॉर्न नहीं होगा, हेमोडायनामिक स्टेबल है, और जो लो बर्थ वेट बेबी है उसको हम केएमसी में प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साल का बच्चा है जिसको हिमेचूरिया, ओलिगोयूरिया, ईडिमा और हाइपरटेंशन है। तो यहाँ पे देखिए हाइपरलिपिडीमिया और हाइपोएल्बुमिनिया प्रोटीन यूरिया का कोई कॉन्सेप्ट दिया नहीं था, इसलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम गलत हो जाएगा। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो है एडमिट हुआ पीडियाट्रिक मेडिकल बोर्ड में, मैलिग्नेंट ट्यूबर है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एज ग्रुप इसका क्या रहेगा, तो मैलिग्नेंट ट्यूबर अगर किसी को 6 साल के बच्चे को है तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। द राइट आंसर इज ALL। ओके, देखिए अब कंडीशंस को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है सिम्टम्स के साथ, ठीक है। तो देखिए हाइपर ट्रॉफिक पाइलोरोकिस्टेनोसिस किससे कनेक्ट होती है, प्रोजेक्टाइल से, इनटू ससेप्शन बाय इनटू ससेप्शन बराबर बिलियरस वोमिटिंग, पेप्टिक अल्सर आपका रिकरेंट वोमिटिंग से है, अपेंडासाइटिस आपका पेन इन राइट क्वाड्रेंट लोअर पेन बराबर। 75 में आपका राइट आंसर कहा जाने वाला है, 75 में आपका राइट आंसर जाएगा 2143 डी, ठीक है, 2143। ओके, नेक्स्ट चले जाते हैं अपन 76 में। 76 देखिए, विड्रोवल और इनेबिलिटी है, इनिशिएट परसिस्टेंट गोल डायरेक्ट एक्टिविटी कोल्ड, कैंडिडेट विड्रोवल है और इनेबल है किसी भी चीज को इनिशिएट करने में, तो अवोलेशन से यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, ना कि एनेडोनिया बराबर। अपैथी जो है इमोशंस लेस होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी एल्डरली टू मेंटेन सेल्फ स्टीम, सपोर्ट द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ रिव्यू, इसको हम क्या कहते हैं, तो एल्डरली पेशेंट जब लाइफ अपने अंदर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी लेके आता है, जब वो मेंटेन करता है खुद को नेचुरल हीलिंग प्रोसेस लाइफ में, जब उसको रिव्यू करता है तो उसको हम कहते हैं रेमिनेंस, ठीक है। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 78 में साइको फार्माकोलॉजिकल ड्रग क्लासिफिकेशन में ओलाजापिन आपसे पूछा गया है। ओलेंजापिन किस में आता है, एटिपिकल एंटीसाइटोटिक्स में, तो बी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्लोजापिन, ओलेंजापिन ये सब एक ही है। While assessing the patient, nurse asks एक पेशेंट हाउस वर ऑन फायर व्हाट वुड यू डू। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ टास्किंग का है। यहाँ पे नर्स ने क्लाइंट से पूछा है कि अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो नर्स जो है वो क्या देखना चाहती है उस पेशेंट में, तो टेस्ट जजमेंट इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलो, फॉलोइंग आर सिम्टम्स ओपोइड ओवरडोज में क्या होने वाला है, तो डिलीरियम ड्रिवेंस जो है वो विड्रोवल ऑफ एल्कोहल का साइन है, ना कि ओपोइड ओवरडोज का, ठीक है। विड्रोवल ऑफ एल्कोहल में आपको देखने को मिलेगा डिलीरियम ड्रिवेंस, बाकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, स्टूपर, कोमा ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ए आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाईली स्ट्रक्चर साइकोथेरापेटिक आपको यहाँ पे क्या पूछी गई है, बिहेवियर थेरेपी पूछी गई है, जो क्या करती है, एक तो डिस्टोर्टेड बिलीफ जो है उनको प्रॉब्लम बिहेवियर को सॉल्व करती है और रिप्लेस करती है किसको, नेगेटिव इनएक्यूरेट थॉट्स को। ये हो गई आपकी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर पूछा गया है आपसे, ठीक है, जो कि क्या करता है, डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, लिम्बिक सिस्टम में। देखिए लिम्बिक सिस्टम यहाँ पे आ गया, यानी इमोशंस आ गए हैं। बेसल गैंग्लियन ऑफ सीएनएस प्ले रोल इन इमोशंस कोग्निशन एंड सेंसरी परसेप्शन। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, तो ये देखिए गाबा इनहिबिटरी है, सीरोटोनिन इनहिबिटरी है, ग्लाइसिन इनहिबिटरी है, हिस्टामिन इज द राइट आंसर। 82 में आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए रहेगा, क्योंकि ये स्टिमुलेटर है नॉट इनहिबिटर। नेक्स्ट देखिए 83, कंसीडर कंसिडर फॉलोइंग कम्युनिकेशंस बिटवीन पेशेंट एंड नर्स। तो पेशेंट ने कहा आई हैव डन समथिंग अवरफुल, ठीक है, तो नर्स बोलती है आई वुड लाइक टू हियर अबाउट, इट्स ओके टू डिस्कस विथ मी। नर्स उसको रिस्पॉन्स दे रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, तो नर्स ने उसका जो कम्युनिकेशंस वर्बल कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो रहा है वो उसको एक्सेप्ट किया है, इसलिए राइट आंसर आप पे 83 में बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। मैस्लिस्ट है, जेनेरिक ड्रग नेम है, इसको आपको क्लासिफिकेशन से क्या करना है, 84 में ऐड करना है। तो देखिए फ्लू जो जापान है, फ्लूजापाम जो है वो बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स है, ठीक है, सॉरी फ्लूजापान इसका आपको क्लासिफाइड करना है ना, तो ये तो एंटी हिस्टामिन हो गया, ठीक है, एक सेकेंड। फ्लूजापान 84 में आपका बिल्कुल फ्लूजापान जो है, देखिए इससे मैं यहाँ बता देता हूँ, फ्लूजापान जो है वो आपका रहेगा बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स यानी 4, फिर
जोल्पिडेम जो है, जोल्पिडेम आपकी जाएगी नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स में, यानी आंसर आपका यहाँ पे जाएगा 3। रेमिडिलेटोन जाएगा आपका मेटालोनर्जिक हिप्नोटिक्स 2, ठीक है, ये जाएगा 1, यानी 4 3 1 कहाँ है, ऑप्शन से ए आएगा यहाँ पे। 85 देख लेते हैं। All of following symptoms present in patients since last 2 weeks indicative major depressive disorder में जो आपको देखने को नहीं मिलेगा वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। डिप्रेस मूड देखने को मिलता है, डिमिनिश इंटरेस्ट देखने को मिलता है, फटीग, कैटाटोनिक बिहेवियर में तो कैंडिडेट का मूवमेंट दिखाई देता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सब देखो। विच ऑफ फॉलोइंग थेरेपी आपसे पूछी गई जो अजम्पशन करती है मिलियो थेरेपी में, तो पेशेंट ओन हिज सीन एनवायरमेंट, ठीक है, द पेशेंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर, inappropriate behavior needs to be corrected, peer pressure has no role to play, तो भैया peer pressure तो रोल प्ले करता है। 86 में आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 86 में आपका राइट आंसर रहेगा peer फ्लो जो है, यहाँ नो रोल नहीं है, यस होता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हैं, तो बी ऑप्शन 86 में आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। 87 में देखिए अकॉर्डिंग SIU स्टाफिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जनरल बोर्ड होता है उसमें 1:6 होता है, ये आपको याद रखना है, 1:1 का होता है आईसीयू में, ओके। नेक्स्ट देखिए 88 क्या है, 88 है लेबो एक टेम्पररी प्लेसमेंट है नर्स का बोर्ड में 12 आवर्स और लेस विच डन टू कवर शॉर्टेज ऑफ नर्सेज स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग नाइट शिफ्ट बाय सुपरवाइजर इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे है टेम्परेरी प्लेसमेंट एक नर्स का बोर्ड में 12 घंटे या उससे कम कवर किया गया है शॉर्टेज ऑफ नर्स को स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट में, तो सुपरवाइजर क्या कह रहा है, इंटर डिपार्टमेंट डिप्लॉयमेंट कहते हैं इसको, फिर कहते हैं इंटर डिपार्टमेंट इंटरलोकेशन या फिर शॉर्ट टर्म डिप्लॉयमेंट। तो 88 में आपका राइट आंसर क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म डिप्लॉयमेंट, ठीक है, राइट आंसर शॉर्ट टर्म के लिए उसको किया गया है, ठीक है। इंट्रा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिपार्टमेंट सेम है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ फॉलोइंग टेक्निक्स इन्वेंट्री कंट्रोल में कौन सी टेक्निक्स नहीं है, एबीसीबी है, बीडीबी, एक्सवाईजेड, एसडीएक्स नहीं है, तो डी आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल ऑफ फॉलोइंग आर मेजर पेनल्टी अवॉर्डेड इन एम्प्लॉई फॉर देयर सीरियस मिसकंडक्ट में एक्सेस। देखिए ये साइंस ने खुद का क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या जो एम्प्लॉय के ऊपर सीरियस मिसकंडक्ट होता है तो कौन सी पेनल्टीज जो है वो लगाई जाती हैं, तो यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ प्रिविलेज लगाई जाती है, डिमोशन ट्रांसफर ये हो सकता है, बिट होल्डिंग इंक्रीमेंट्स ये नहीं लगाया जाता है, याद रखना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे एक्सेप्ट में आएगा। रिपोर्ट ऑफ एनी इवेंट दैट इज नॉट कंसर्न विद रूटीन हॉस्पिटल एंड रिटर्न ओनली इफ द मिसहैप्स मिस्टेक्स अकर इन पेशेंट केयर। देखिए रिपोर्ट्स ऑफ एनी इवेंट, यहाँ क्वेश्चन फंस गया, देखिए इवेंट में ही अगर आपसे गलती हुई ना, आप किसी रिपोर्ट को करना चाहते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पकड़ के ही समझ जाना है। व्हेन वंस यूज कोर्स ऑफ एक्शन from several options based on criteria based on regulation of institution and professional standard process is called, ठीक है। तो यहाँ पे है कि कोर्स ऑफ एक्शन पूछा गया आपसे सेवरल ऑप्शंस के साथ, जहाँ पे क्राइटेरिया बेस्ड है रेगुलेशन इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो 92 में आपका राइट आंसर रहने वाला है डिसीजन मेकिंग इज द बी आंसर इज द क्लियर, ओके। फिर देखिए मोस्ट एप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन टूल मेजर टू एटीट्यूड टुवर्ड्स कंडोम यूज विद बी क्यू सॉर्ट्स, कंडोम के लिए कौन सा एटीट्यूड टुवर्ड्स यूज किया गया है, क्यू सॉर्ट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है यार। नेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग रिसर्च statement a study to assess motivation focused intervention effect on self esteem or adolescent in schools, which type of variable motivation focused intervention statement given below, confounding independent dependent and extraneous। तो 94 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मोटिवेशन फोकस्ड एक इंटरवेंशन है उसके ऊपर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, डिपेंडेंट जो है वो रहने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट स्कूलर है एडोलसेंट में, ठीक है। 95 क्वेश्चंस देखिए, 95 में आपसे क्वेश्चन है रिसर्चर है जो कंडक्ट कर रहे हैं स्टडी को, डिस्क्राइब लाइव एक्सपीरियंस केयर गिवर्स पेशेंट विद डिमेंशिया विच टाइप ऑफ क्वांटिटी स्टडी कंडक्ट बाय रिसर्चर्स, तो कौन सी करने वाला है बताइए, तो इथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी, केस स्टडी और ग्राउंडेड क्लाइंट एरिया किसका कर रहा है, वो डिमेंशिया का कर रहा है, रिसर्चर है। 95 में जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो आएगा आपका फिनोमेनोलॉजी, ओके, बी ऑप्शन आपका आएगा। इथनोग्राफी नहीं होता है, ये केस स्टडी भी नहीं होगा क्योंकि पेशेंट विद डिमेंशिया के साथ है, क्वालिटेटिव स्टडी करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम दिया गया है आपसे, एक तरफ वेट एक तरफ हाइट है और यहाँ पे सिस्टमेटिक पैनलाइज दिया गया है, देखिए 1 2 फिर नीचे फिर ऊपर फिर 2 फिर ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, परफेक्ट वीक नेगेटिव कोरिलेशंस गलत है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशंस
परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, 96 में आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, परफेक्ट हो सकता है, सी आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट टाइम मैच लिस्ट देखिए, फेज को आपको कनेक्ट करना है स्टेप्स के साथ। एम्फेरिल फेज, डिसाइडिंग प्लानिंग फेज, डिसेमिनेशन फेज और एनालिटिक फेज 97 में आपको कनेक्ट करना है। तो एम्फेरिकल फेज, ठीक है, एम्फेरिकल फेज जो है 97 की बात करें तो एम्फेरिकल फेज कलेक्टिंग ऑफ डाटा, सी। डिजाइन एंड प्लानिंग फेज 1, डिसाइडिंग सैम्पलिंग ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो रहा है 2-1। ठीक है, 3-1 हो गया। फिर डिसेमिनेशन फेज होगा आपका इंटरप्टिंग द रिजल्ट के साथ 2। एनालिटिक फेज आपका हो जाएगा 4। 3-1-2। देखिए राइट आंसर कहाँ है? 3-1, सॉरी सॉरी, डिसेमिनेशन फेज जो है वो आपका होगा, डिसेमिनेशन फेज जो होगा वो होगा यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग के साथ। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 3 यहाँ पे आ जाएगा 3-1-4 और ये हो जाएगा ये जो एनालिटिक फेज है वो हो गया इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। 3-1-4-2 हो जाएगा राइट आंसर। 3-1-4-2 कहाँ है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जल्दी की वजह से अप्रोच टू रिलायबिलिटी that involves administration of the same measures to same peoples to occasion is called। ठीक है, तो यहाँ पे होता है अप्रोच टू रिलायबिलिटी, असेसमेंट करना है, सेम मेजर है सेम पीपल है तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ओपीडी कंप्लेंट है गायनेकोलॉजी में, ओपीडी कंप्लेंट है, क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज है, फिसी ऑर्डर है, नो हिस्ट्री है, इसिंग का पॉसिबल डायग्नोसिस क्या रहने वाला है? तो आपको बताना है फिसी यहाँ पे क्या है? ऑर्डर है। 99 में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन देखिए क्या है। मैथ्स लिस्ट है, फिनोमिना और डायग्नोसिस ऑफ यूएसजी करना है। थ्रेटेंड अबॉर्शन आपसे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओबीजी का है। मैथ्स लिस्ट पूछी गई है आपसे, तो थ्रेटेंड अबॉर्शन जो है ये कनेक्ट करना है आपको। तो देखिए 100 में आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो थ्रेटेंड अबॉर्शन जो है ये होता है आपका फीटस अलाइव है और रेट्रोप्लेसेंटल हेमरेज है, बिल्कुल सही है, थर्ड पे थर्ड रहेगा ए पे। मिस्ड अबॉर्शन जो है वो रहेगा आपका फीटस विदाउट कार्डियक एक्टिविटी, बिल्कुल सही है, वन। फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पार्शियली रिटेन्ड, बिल्कुल सही है, फोर। एंड कंप्लीट अबॉर्शन यूट्राइन कैविटीज एम्प्टी, बिल्कुल सही है, राइट आंसर 3142। राइट आंसर से यहाँ पे क्या रहने वाला है? ए रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ओके, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम में टोटल रिक्वायरमेंट कितना रहेगा? तो टोटल जो रिक्वायरमेंट रहता है, ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल रिक्वायरमेंट जो प्रेगनेंसी के टाइम कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट रहता है वो कितना रहता है? वो रहता है अपने 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम के। क्यों ग्राम वाले ऑप्शन आपको कट कर देने, ग्राम वाले ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, ग्राम वाले ऑप्शन कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, मिलीग्राम में देते हैं अपन। तो 500 से लेकर 1000, जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा जाएगा आपके? ऑप्शन ए। ओके, डेली रिक्वायरमेंट तो इतना रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 102। प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम इनसाइड अदर देन यूट्राइन म्यूकोजा इज कॉल्ड। ओके, क्या लिखा? प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम। फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम जो है वो अदर देन द यूट्राइन म्यूकोजा, यूट्राइन म्यूकोजा से दूसरी साइड में चली जाए, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी, दैट इज द एंडोमेट्रिसिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एंडोमेट्रिसिस। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रिसिस, है ना। फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम जो है इज इन साइड अदर देन द यूट्राइन म्यूकोजा, यूट्राइन म्यूकोजा से दूसरी तरफ चली जाए, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियोसिस। ओके, नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड विद द पोटेंट एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज यूज फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, यहाँ कॉन्ट्रासेप्शन का क्वेश्चन आया है, और कॉन्ट्रासेप्शन की हम बात करें, ओके, कॉन्ट्रासेप्शन की हम बात करें तो देखिए, which of the following is non-steroidal compound with potent anti-estrogenic properties used for oral contraceptive? Okay, oral contraceptive जो यूज कर रहे हैं उसमें मेनली क्या है कि कैसे है? नॉन स्टेरॉइडल है। ओके, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी वाले हैं? ओके, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स,
ओके, लेवेनोगेस्ट्रोल, रेजिस्ट्रॉल और तो इसका जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन कैंचकैरॉन, ठीक है, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, जो कैसी है नॉन स्टेरॉइडल, बाकी सारी कैसी स्टेरॉइडल है, बाकी सारी कैसी स्टेरॉइडल है, ओके, और एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज की है, ये कैसी है एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी है और नॉन स्टेरॉइड है, ओके, ये एक ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कैसी है नॉन स्टेरॉइड, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाकी तीनों की तीनों कैसी है स्टेरॉइडल, ओके। नेक्स्ट, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, देखो लेबर की चार स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है जिसमें क्या सर्विस का डायलिटेशन होता है, सेकंड स्टेज डिलीवरी ऑफ बेबी, और थर्ड स्टेज जो होती है जिसमें क्या होता है प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। तो थर्ड स्टेज के अंदर अपना एक्टिव मैनेजमेंट क्या रहेगा, यहाँ लिखा ऑप्शन ये जो दे रखा है उसमें लिखा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM देते हैं, ओके, क्रेड एक्सप्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्बोप्रोस्ट IM देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजोप्रोस्टोल 100 म्यूग्राम पर रेक्टल, ओके, रेक्टम के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट। तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट आता है थर्ड स्टेज का, ओके, जब भी प्लेसेंटा की तो थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है तो सबसे पहले अपन देते हैं कौन सा, ऑक्सीटोसिन, कौन सा इंजेक्शन देते हैं ऑक्सीटोसिन, ओके, ऑक्सीटोसिन देते हैं, वो भी कितने देते हैं 10 यूनिट, कितना देते हैं 10 यूनिट IM जो है ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड किया जाता है एक्टिव मैनेजमेंट के लिए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देखिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कोज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पर, देखो कोज में क्या पूछा है कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के निम्न में से कौन से कारण हैं जिसके कारण सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की कंडीशन होती है, किसकी होती है सेकेंडरी डिफिकल्ट या पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उस कंडीशन के अंदर कौन सा कारण नहीं है, ऑप्शन ए देखा एंड्रोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, ओके, बाइकॉर्नियल यूट्रस और पेल्विक एडिशन 105, ओके, तो इसके अंदर देखो ये भी एक कारण है जिसके कारण क्या ये एक सेकेंडरी रीजन है जिसके कारण क्या होता है आपको डिस्मेनोरिया कंडीशन होती है, एडिनोमायोसिस में भी, ओके, और पेल्विक एडिशन होता है, ये तीनों तो कारण होते हैं, पर बाइकॉर्नियल यूट्रस जो है प्राइमरी कोजेस है, सेकेंडरी में नहीं आता, प्राइमरी कोज है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 105 के अंदर आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, ओके, अगला जो क्वेश्चन है अपना 106 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए, अब इसमें क्या है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ जो है मैच करना है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ओके, यहाँ डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स की डिग्री दे रखी है और जो प्रोलैप्स होगा उस प्रोलैप्स में क्या क्या आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने को, फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या देखने को मिलता है, ठीक है ना, और सेकंड डिग्री में क्या मिलता है, थर्ड डिग्री में क्या मिलता है, और प्रो डेमेंशिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये चार ऑप्शन है और उनके सामने जो है आपको मैचिंग करना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट जाएगा, ओके। तो यहाँ हम बात करें, देखो यहाँ जो मेनली बात करें अपन, तो देखिए पहला क्या है फर्स्ट डिग्री, इसमें क्या है यूट्राइन पुलोस विथ इवर्जन ऑफ यूट्राइन एंटायर वजाइना, ओके, यूट्राइन पुलोस हो जाए किसके साथ, वजाइना के बाहर की तरफ। दूसरा देखा है द यूट्राइन सर्विक्स बॉडी एंड द फंडस, ओके, डिसेंड आउटसाइड द इंट्रोटस, जो इंट्रोटस पार्ट होता है उसके बाहर की तरफ क्या आ जाए आपका सर्विक्स का पार्ट आ जाए और यूट्रस का जो बॉडी और फंडस पार्ट बाहर आ जाए। थर्ड जो देखा द एक्सटर्नल ओस प्रोड्यूस आउटसाइड द वजाइनल इंट्रोटस बट यूट्राइन बॉडी विल बी रिमेन इनसाइड द वजाइना। देखो फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है कि सारे का सारा लगभग यूट्रस, मोस्टली यूट्रस जो है वो अंदर की तरफ रहता है, थोड़ा सा पार्ट जो है इंट्रोटस तक आता है, ओके। और नेक्स्ट जो है तो इसमें आपको जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना, नेक्स्ट क्या है यूट्राइन डिसेंड डाउन फ्रॉम इट्स नॉर्मल एसोसिएटेड पोजीशन बट द एक्सटर्नल ओस रिमेन अबोव द इंट्रोटस, इंट्रोटस से ऊपर की तरफ रहते हैं। तो 106 के अंदर जो आपका ऑप्शन बैठेगा, देखो पहले को मिलाते तो पहले का जो ऑप्शन बैठता है वो कौन सा बैठता है, चौथा, ओके, फोर्थ के साथ। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, यूट्राइन डिसेंड होता है डाउन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा नीचे की तरफ आता है, ओके, बट एक्सटर्नल ओस रिमेन अबोव द इंट्रोटस, इंट्रोटस से ऊपर की तरफ रहते हैं, ओके। नेक्स्ट सेकेंड डिग्री में क्या होता है, सेकेंड डिग्री के अंदर तो सर्विक्स वगैरह जो है ये पार्ट जो है इंट्रोटस तक आ जाते हैं और वजाइना से अगर बाहर की तरफ आ जाए तो उसको हम थर्ड डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री बोलते हैं। और
पूरा का पूरा बाहर आ जाए तो वो उसको बोलते हैं प्रोसीडेंसिया या फिर फोर्थ डिग्री। ओके, तो इसका जो ऑप्शन आपका जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है राइट जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ मेनोर्जिया एक्सेप्ट। मेनोर्जिया यानी कि क्या हुआ? हाइपरमेनोरिया की कंडीशन होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। इनमें से सारे कारण जो है वो मेनोर्जिया के हैं, एक को छोड़कर। ओके, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स अगर हो जाए तो उसके कारण हो सकता है, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो जाए, ओके, एडिनोमाइसिस की हो जाए, या फिर क्या लिखा है, सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी। ओके, तो 107 के अंदर जो है आपका पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस ये एक कारण नहीं है, किसका? आपके मेनोर्जिया का कारण नहीं है। बाकी तीनों के तीनों क्या है? इसके कारण है। इसको छोड़कर बाकी तीनों जो है इसके कारण है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन द न्यूनेट्स द ब्राउन फैट इज लोकेटेड एट द फॉलोइंग साइट्स। ओके, छोटे बच्चों के अंदर ब्राउन फैट जो होते हैं, जो क्या बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए होते हैं और टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ब्राउन फैट, तो उनमें से कौन सी साइट है जहां पर ब्राउन फैट प्रेजेंट होते हैं, एक को छोड़कर? ओके, अराउंड द हार्ट, ओके, इन द एक्सिला, एक्सिला की तरफ, अराउंड द ब्रेन, ब्रेन की तरफ, और अराउंड द किडनी। कहाँ कहाँ जो है, तो एक को छोड़कर। तो यहाँ पर देखो अराउंड द ब्रेन, यहाँ ब्रेन के आसपास जो है नहीं होते हैं, बाकी सब जगह क्या रहते हैं आपके? इन द न्यूनेट द ब्राउन फैट इज लोकेटेड एट द फॉलोइंग साइट एक्सेप्ट, एक को छोड़कर, अराउंड द ब्रेन यहाँ पर नहीं होते हैं, बाकी सब जगह अराउंड द हार्ट, अराउंड द एक्सिला, अराउंड द किडनी, यहाँ पर सारे ब्राउन फैट प्रेजेंट रहते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी है? तो न्यूबॉर्न की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है 30 से 60, छोटे बच्चों के अंदर 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, और अडल्ट के अंदर अपन कितनी मानते हैं? 10 to 24 के बीच में होनी चाहिए। ओके, अबो 10 होनी चाहिए। तो ये न्यूबॉर्न पूछा, तो न्यूबॉर्न में 30 से 60 ब्रीथ पर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 109 का जो ऑप्शन है वो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ परसिस्टेंट राइज इन PCO2 एंड डिक्रीज इन पीएच लेवल इन न्यूबॉर्न इज इंडिकेटिव ऑफ। PCO2 का लेवल बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, आपके पीएच लेवल जो है वो कम हो रही है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? अगर PCO2 का लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब क्या? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम साथ में पीएच कम हो रही है। ओके, पीएच अगर कम हो रही है तो एसिडोसिस, पीएच अगर बढ़ेगी तो एल्कोलोसिस। पीएच कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, nipple confusion is initiative where the infant, okay, nipple confusion is a situation where the infant, okay, accept the artificial always as mother nipple, okay, accept the mother nipple but reflects artificial nipple, accept the artificial nipple but refuse the mother nipple, or refuses to feed all। okay, तो 101 जो क्वेश्चन आपका है उसके अंदर क्या है कि निपल कंफ्यूजन इज अ सिचुएशन वेयर द इन्फेंट क्या करता है? एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल निपल, आर्टिफिशियल निपल को एक्सेप्ट करता है बट मदर के निपल को जो है वो रिफ्यूज करना शुरू करता है, दैट इज निपल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर इज। सर्वाइकल कैंसर के क्लासिकल साइन क्या है? हेमेचूरिया, बैक पेन, ओके, पोस्टकोइटल ब्लीडिंग और एनीमिया। तो यहाँ क्लासिकल जो है सर्वाइकल साइन है, क्लासिकल साइन क्या होता है? वो होता है पोस्टकोइटल ब्लीडिंग। क्या होता है? पोस्टकोइटल ब्लीडिंग। ओके, दिस इज द क्लासिकल साइन ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, द इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन ऑन वन अनदर ड्यू टू लिक्विफिकेशन ऑफ द ब्रेन मैटर ऑफ फीटस इज कॉल्ड। इसको कौन सा साइन बोलते हैं? जैकोमर साइन अलग चीज है, ओके, पिस्कॉक साइन भी अलग चीज है, पर ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं स्पाल्डिंग साइन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पाल्डिंग साइन। ओके, स्पाल्डिंग साइन। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ वुमेन विथ वेट 70 kg एंड हाइट 155 सेंटीमीटर। ओके, अप्रोक्सीमेटली इसका जो है BMI जो है वो कितना होगा? ओके, तो दैट इज द 29। ओके, कितना होगा? 29.1। ये बी इज द 114 के अंदर जो है आपके बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द इंसिडेंस रेट इफ देयर आर 500 न्यू केसेस ऑफ एन इलनेस इन अ पॉपुलेशन ऑफ 30,000 इन ईयर। ओके, तो 500 न्यू केसेस है और कितने पॉपुलेशन के? 30,000 पॉपुलेशन के अंदर। तो ये इन्होंने पूछा कि इंसिडेंस रेट
क्या होगी, तो इंसिडेंस रेट जो होगी वो आपकी होगी कितना 16.7 पर 100,000 सॉरी पर 1000 पर ईयर। ओके 16.7, तो ये जो है इंसिडेंस रेट होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फूड हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्सेप्ट। ओके एक को छोड़कर बाकी सारे फूड क्या है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, जिसमें आपको ब्राउन राइस, कॉर्न फ्लेक्स, बेक्ड पोटैटोज और वाइट ब्रेड। ओके तो 116 के अंदर जो है एक को छोड़कर बाकी सारे क्या है आपके हाई ग्लाइसेमिक फूड है। कौन से, तो ऑप्शन बी। ओके इसमें आपको कॉर्नफ्लेक्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे कैसे हैं, हाई ग्लाइसेमिक है। ओके नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इज इंडिकेटेड बाय दैट score below 3 SD of the median WHO child growth standard। ओके WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ओके इनमें से कौन सा टाइप जो है अंडर न्यूट्रिशन का, ठीक है, वो Z स्कोर के अंदर आता है। तो दैट इज द ऑप्शन डी, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा जो है इसके अंदर आएगा अकॉर्डिंग टू WHO। ओके तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द measures of overall disease burden expressed as the number of years lost due to ill health, disability or early death। Okay, which of the following is measure of overall disease burden expressed as the number of year due to ill health, disability और early death के कारण कौन सा जो है, तो दिस इज नॉन एज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर बोलेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 119 नंबर क्वेश्चंस। ओके न्यूमरेटर द कैलकुलेटिंग नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इन नियोनेटल डेथ विद इन। ओके तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है वो कितने दिन के अंदर अगर बच्चे की डेथ होती है तो उसके अंदर उसको अपन नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर गिनेंगे। तो लगभग इसके अंदर जो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर 28 डेज ऑफ लाइफ। ओके यहाँ लिखा है 28 डेज, 45, 75 और 90 डेज। तो 28 डेज के अंदर अंदर ओके दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर मलेरिया की कौन सी ड्रग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। ओके तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके प्रीमियोक्विन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है प्रेगनेंसी के टाइम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 121 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एपिडर्मल ट्राइड। एपिडर्मल ट्राइड का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। ओके एनवायरमेंट, एजेंट, होस्ट और डिजीज। ओके तो इसके अंदर जो ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एपिडर्मल ट्राइड। ओके एजेंट, होस्ट और डिजीज। ओके तो अपने इसमें अंदर देखो कौन सा जो है ट्रायड नहीं है, तो डिजीज ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो ये एनवायरमेंटल एजेंट और होस्ट तो होते ही है। ठीक है नेक्स्ट है ड्यूरिंग पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी हैज noticed that an vaccine while monitored in the order of square inside the circle is dark than the circle around it। what should be the action? क्या एक्शन लेना पड़ेगा कि उस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेगी। administer the vaccine in children from the same vial, administer the vaccine from the same vial after sucking it, put the vial in ice box for some time and then administer from the same vial, should not use the vial for vaccine। ओके तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये जो है बीवीए के अंदर देखा है एएनएम ने और वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर क्या दिख रहा है, कलर ऑफ स्क्वायर जो है इनसाइड द सर्कल इज डार्कर देन द सर्कल अराउंड। तो अराउंड का सर्कल उससे अंदर का तरफ डार्कर दिख रहा है, तो क्या होगा ये मेडिकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेगी। ओके तो ऑप्शन जो है वो डी इज द राइट आंसर। शुड नॉट यूज दिस वायल फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए इस वायल को यूज नहीं करना है। ओके नेक्स्ट 123 मैच द लिस्ट 1 with 2। मैच फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है और करेक्ट आंसर निकालना है। इसमें क्या कोई ऑपोजिट एजेंट दे रखे कौन कौन सी डिजीज करवाते हैं, तो यहाँ लिखा है बोर्डेटेला और पास्चुरिस। ठीक है ना, ये कौन सी डिजीज कॉज करवाता है,
ओके, उसके साथ साल्मोनेला टाइफी, ओके, क्लोस्ट्रीडियम पाइथन्स और फ्लेविवायरस। ओके, तो देयर इज द, देखो सबसे पहले है बोर्डोटेला। ओके, बोर्डोटेला क्या करवाता है? तो बोर्डोटेला आपके करवाता है वूपिंग वूपिंग कफ। ओके, क्या करवाता है? वूपिंग कफ। साल्मोनेला टाइफी क्या करवाता है? तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो आपके क्या करवाता है? एंटेरिक फीवर। क्या करवाता है? एंटेरिक फीवर। ओके, एंटेरिक फीवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जा रहा है पहले में क्या जा रहा है? थर्ड आएगा, पहले में थर्ड, दूसरे में फोर्थ। तीसरा है क्लोस्ट्रीडियम पाइथन्स, क्या करवाता है? तो ये करवाता है आपके फूड पॉइजनिंग। और लास्ट है फ्लेवी, ओके, ये क्या करवाता है? येलो फीवर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शुड आइडियली फॉर्म द बेस ऑफ द हेल्थ सर्विस पिरामिड। हेल्थ सर्विस पिरामिड के मोस्ट कॉमनली जो है पिरामिड्स कौन कौन से हैं? ओके, तो इसमें क्या लिखा है? क्लिनिकल प्रिवेंटिव सर्विसेज, पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज और टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके, तो 24 के अंदर जो है आपका ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूजुअली फॉर द बेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो क्या है? पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज जो है इसका मेनली पिरामिड से। ओके, नेक्स्ट है 25 कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट checklist for early detection of non-communicable disease is to be filled by, ओके, किसके? मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, एएनएम और आशा, किसके द्वारा जो है भरा जाता है? तो आशा के द्वारा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टीम मेंबर ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एट सब सेंटर लेवल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टीम मेंबर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, ओके, सब सेंटर लेवल पे कौन से होते हैं? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ओके, एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी। यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट करने हैं जिसमें से नीचे में से कौन कौन से ऑप्शन जो है करेक्ट है उन सबको सेलेक्ट करना है। ओके, तो इसके अंदर जो है देखो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी रहता है, ठीक है, एएनएम भी रहती है और आशा भी रहती है। ओके, तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है इसके राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों ही रहते हैं सब सेंटर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग color codes is not correct for TRICE system adopted in the TRICE of disaster management in India। ओके, कौन सा कलर सिस्टम जो है करेक्ट नहीं है? रेड इंडिकेट हायर प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, येलो इंडिकेट मीडियम केयर प्रायोरिटी, ब्लू इंडिकेट एम्बुलेटरी पेशेंट और ब्लैक इंडिकेट डेड एंड। तो देखो ट्राइज के अंदर अभी ये चारों कलर जो है उसमें से कौन सा जो है वो इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये ट्राइज सिस्टम नहीं है? तो देखो यहाँ लिखा है ब्लू इंडिकेट एम्बुलेटरी सी। ओके, सी जो है वो नहीं है, बाकी सारे जो है करेक्ट आंसर है। ओके, तो ऑप्शन 127 में जो है सी। नेक्स्ट है अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हाउ मच कवर पर फैमिली पर ईयर इन प्रोवाइड फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केस हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, टोटली कितना जो है आयुष्मान भारत पीएमजेवाई जो योजना है ये है ना, पीएमजे, ओके, उसके अंदर टोटल कितना कवर अप जो है वो करता है? टोटल कितना कवर अप करता है? तो लगभग जो है 5 लाख के आसपास। कितना करता है? 5 लाख के आसपास। ओके, नेक्स्ट है डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड इज एन एग्जांपल ऑफ। ओके, किसका एग्जांपल है? प्रीमोडियल का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ओके, तो दिस इज द प्रीमोडियल प्रिवेंशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ अ सब ग्रुप पॉपुलेशन फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड। ओके, पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर डिजीज के लिए सब ग्रुप पॉपुलेशन की जो स्क्रीनिंग की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं मास स्क्रीनिंग। क्या कहते हैं? मास स्क्रीनिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 131 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द indicator of prevalence of contraceptive practice in the community। okay, total fertility rate, general fertility rate, couple protection rate और net production rate। okay, तो 131 के अंदर जो है ऑप्शन सी couple protection rate। okay, which one of the following is indicator of prevalence of contraceptive practice in the community? this is couple protection rate। next है which one of the following occupational disease occurs due to sugar cane डस्ट। शुगर कैन डस्ट से कौन सी डिजीज जो है होती है? तो शुगर कैन से होती है बेगोसिस। ओके, ऑप्शन डी इज द
right answer. Which one of the following vaccine is sensitive to freezing and should be protected from the सब जीरो टेम्परेचर? ओके, तो कौन सी वैक्सीन जो है वो कोल्ड सेंसिटिव यहाँ पूछा है, तो यहाँ पर जो आपकी जाएगी ये कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज सेंसिटिव टू फ्रीजिंग एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सब जीरो टेम्परेचर? दैट इज कोलेरा. ओके, 133 में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है पेयर्स पैचेज आर प्रेजेंट इन. पेयर्स पैचेज किसमें देखने को मिलते हैं? तो पेयर्स पैचेज आपको देखने को मिलते हैं ओके इलियम के अंदर. कहाँ देखने को मिलते हैं? इलियम पार्ट में. कौन से पार्ट में देखने? स्टोमक, ड्यूडेनम, ओके, जेजनम और इलियम. इलियम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है द टाइप ऑफ जॉइंट्स वेयर मूवमेंट टेक प्लेस अबाउट अ सिंगल स्टेशनरी axis and is largely restricted to one plane are known as. Okay, that is known as hinge joint. क्या बोलते हैं? एक ही तरफ. देखो कोई भी मूवमेंट होती है जो सिर्फ एक तरफ जाकर वहीं तक रुक जाती है. जैसे कहने का मतलब हिंज जॉइंट का मतलब जैसे दरवाजा खुलता है तो दरवाजा अपने एक तरफ खोला फिर वो वैसे ही हिंज जॉइंट होता है. जैसे एल्बो वाला है, ओके, नी जॉइंट है, ये क्या है? हिंज जॉइंट है. ओके, तो यही बोला. तो हिंज जॉइंट का एग्जांपल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी जो है इसका सही जाएगा. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन? ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है? तो दो हार्मोन होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन. तो यहाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हैज द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन सा है? तो देखो 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली होता है एल्ब्यूमिन जो क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कोज स्टेटेरिया? है ना, फैट आना स्टूल के साथ फैट आना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टेटेरिया. तो कौन सी कंडीशन है? पैनक्रियाटिक एंजाइम इनसफिशिएंसी, बिल्कुल होगा. ओके, नेक्स्ट है डिजीज अफेक्टिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल. बाइल एसिड डेफिशिएंसी और इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट जाएगा आपका? 1, 2 और 3. ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ये तीनों ही जो है जिसके कारण स्टेटेरिया कंडीशन होती है, इंसुलिन डेफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं है, तो ये नहीं होगा. बाकी तीनों ही करेक्ट आंसर होंगे. नेक्स्ट है 139. ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशनल एक्सेप्ट पूछा है. ओके, तीनों ही मोटिवेशनल की थ्योरी है एक को छोड़कर. ओके, एक को छोड़कर. तो सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी ये भी मोटिवेशनल है, हेल्थ थ्योरी ये भी मोटिवेशनल है, साइको एनालिटिक थ्योरी ये भी मोटिवेशनल है, और स्टर्नबर्ग थ्योरी ये मोटिवेशनल नहीं है, ये इंटेलिजेंस थ्योरी है. कैसी है? इंटेलिजेंस. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. यहाँ ऑप्शन क्या जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर. ओके, एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन डी जाएगा. ये तीनों की तीनों क्या है? ये मोटिवेशनल थ्योरी है. कैसी है? मोटिवेशनल थियोरी है. ओके, और ये क्या है? इंटेलिजेंस थ्योरी है, स्टर्नबर्ग. ओके, नेक्स्ट है द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ नीड्स एज पर द मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इज. कौन सी है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हाईएस्ट पूछा है यहाँ पे, हाईएस्ट लेवल पूछा है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. यहाँ ऑप्शन क्या जाएगा? डी. 140 के अंदर डी. नेक्स्ट है एन IQ स्कोर ऑफ 90 इज क्लासिफाइड. 90 को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं. नॉर्मल का मतलब यहाँ बॉर्डर लाइन किसको बोल देंगे? 70 से लेकर 89 तक ये बॉर्डर लाइन होता है. एवरेज का मतलब होता है नॉर्मल. एवरेज मतलब नॉर्मल. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 141 के अंदर क्या जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सुपीरियर और ब्राइट नॉर्मल से थोड़ा ऊपर, ये ब्राइट नॉर्मल हो गया. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में क्या आते हैं? ईगो एंड सुपर ईगो, ये तीनों ही आते हैं. कौन सा नहीं आता है? तो कॉन्शियस नहीं आता है. तो एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. कॉन्शियस नहीं आता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है 143. द कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स ड्यू टू हैविंग टू क्लोजर बिटवीन टू पॉजिटिव गोल्स विच आर इक्वली अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम इज कॉल्ड. देखो दो गोल है और दोनों ही पर्सन को सेम करने पे, वो इसमें भी इंटरेस्टेड है और इसमें दोनों ही हैं, इसको क्या कहते हैं? अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. इसमें क्या होता है? वो एक की तरफ वो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. ओके, दो सिचुएशन है और दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है ना, एक ही तरफ अगर प्रॉपरली एक ही तरफ जा रहा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट.
ओके, यहाँ पर क्या है, दोनों की तरफ ही उसका बराबर इक्वल जो है कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है, इधर भी जाना इधर, दोनों ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या जाएगा आपका ऑप्शन डी। द टाइप ऑफ फैमिली इन विच फादर हैज हायर स्टेटस इन फैमिली हु कंट्रोल द सोशल लाइफ ऑफ फैमिली इज कॉल्ड, ठीक है ना, जिसमें पिता ही सर्वोपरि हो, दैट इज नॉन एज पैट्रिचियल फैमिली। ओके, इसको ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सोशियोलॉजी से क्वेश्चन उठाए, पैट्रिचियल फैमिली। ईएसआईसी ने आपके के सारे सब्जेक्ट को कवर कर दिया है, ऑल ओवर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए। ओके, बहुत ही अच्छा पेपर बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज ऑफ एक्सेलरेशन, कौन से वे हैं, तो चारों के चारों हैं, देखो चारों के चारों जो एक्सेलरेशन के वे हैं, तो ऑप्शन आपका जाएगा डी, 1 2 3 और 4। ओके, और इसके अंदर ऑप्शन जो है आपका क्या जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चारों के चारों एक्सेलरेशन के वे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चंस है, देखो मैच करना है एक दूसरे के साथ। तो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से इसमें से, देखो यहाँ क्या लिखा है, ल्यूसिन, ओके, ट्रिप्टोफैन, मेथोनिन, सिस्टीन और हिस्टाडीन। इनमें से कौन सा जो है कौन से जो है एसेंशियल अमीनो एसिड है, ओके, कौन से हैं, एक को छोड़कर बाकी सारे लगभग देख रहे हैं यहाँ पर। तो 146 के अंदर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, देखो ल्यूसिन भी है, सिस्टीन जो है ये नहीं है, नॉन असेंशियल है। ओके, ये बाकी सारे के सारे क्या असेंशियल है। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 1 2 3 और 5वां, ये जो है चारों के चारों क्या है आपके एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, डेफिशिएंसी और उससे होने वाली डिजीज कंडीशन के बारे में देखा है। तो यहाँ देखो क्या दिया है डेफिशिएंसी के अंदर, कॉर्नियल जेरोसिस, ओके, कैटेरोमलेशिया, ओके, कंजक्टाइवल जेरोसिस और बाइटोर स्पॉट। ओके, ये तीनों कंडीशन दी है। तो इसके अंदर जो है आपके यहाँ पर देखिए कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इनमें मोस्ट कॉमनली जो है इसको दिखाती है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आएगा, देखो पहला क्या है, कोरोनियल जेरोसिस। कोरोनियल जेरोसिस का मतलब क्या होता है, कोरोनियल जेरोसिस का मतलब होता है कि कॉर्निया कैसी होती है, डल होती है, ड्राई होती है और नॉन वाइटेबल एंड इवेंचुअली ओपेक हो जाती है। ओके, तो पहले का ऑप्शन क्या है, 2 नंबर आएगा, क्या आएगा पहले के अंदर 2। नेक्स्ट है आपके केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया का मतलब क्या होता है, तो केरेटोमलेशिया का मतलब होता है, केरेटोमलेशिया का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉर्निया बिकम, कॉर्निया कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और मतलब वहां पर जो है ओपनिंग जैसा ऐसा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन तीसरा चला जाएगा। नेक्स्ट है कंजक्टाइवा जेरोसिस। कंजक्टाइवल जेरोसिस का मतलब होता है, कंजक्टाइवा कैसा होता है, ड्राई हो जाता है और नॉन इरेटाइल हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है 148, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, यहाँ पर न्यूट्रिएंट दिया और उसके फंक्शन, विटामिन डी का क्या है, नियासिन, विटामिन सी और, तो विटामिन डी क्या करता है, ओके, तो विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी क्या प्रमोट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो सेकंड के साथ मैच होगा। तो पहला ए के साथ क्या मैच हो रहा है, 2 नंबर कहां पर आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक ऑप्शन बी में आ रहा है और ऑप्शन डी में आ रहा है। नियासिन, नियासिन क्या करता है, ओके, तो नियासिन क्या करता है, नियासिन करता है एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट और प्रोटीन के लिए। ओके, तो फर्स्ट के साथ मैच होगा, किसके साथ होगा, फर्स्ट के साथ। विटामिन सी क्या करता है, ओके, तो विटामिन सी जो है एक्ट एज अ एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ओके, और नेक्स्ट है फॉस्फोरस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या जाएगा, बी जो है वो करेक्ट होगा, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरम एंजाइम इज यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। ओके, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के लिए कौन सा जो है सीरम एंजाइम जो है यूज किया जाता है? लैक्टेज डिहाइड्रोजनेस, एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफेरेंस, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेंस और अमाइलेज। ओके, कौन सा जो है यूज करते हैं? तो दैट इज ऑप्शन डी, अमाइलेज। मोस्ट कॉमनली कौन सा करता है? अमाइलेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्यूनोग्लोबिन इन द ह्यूमन सीरम। ह्यूमन सीरम के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सा रहता है? तो IgG। ओके, मोस्ट कॉमन क्या रहता है? IgG। ओके, तो ये जो है आपका सॉल्यूशन था कंप्लीटली ESIC सॉल्यूशन, ESIC पेपर का। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हालांकि थोड़ा लेंदी था पर काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो है हर एक सब्जेक्ट से जो है उन्होंने यहाँ पर रिपीट किए। हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चंस लगभग 5-6 हर एक सब्जेक्ट का जो है उन्होंने क्वेश्चंस है, और लगभग हर सिस्टम से भी लगभग उन्होंने क्वेश्चंस लिए। MSN देख लो, आपको साइकोलॉजी देख लो, साइकेट्रिक देख लो, मेंटल हेल्थ देख लो, सारे के सारे जो है वहाँ से जो है सब्जेक्ट जो है आपको सारे सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन इन्वॉल्व किए, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा लेंदी था, जिसमें जो है मैचिंग वाले जो क्वेश्चन है 1 2 3 या 1 2 4 क्वेश्चन से 1 2 3 4 कौन से सही हो सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े लंबे हैं, और उनमें से थोड़ा ट्रिक लगाना थोड़ा आसान नहीं था, पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आई होप आपको सबको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वाइटल नर्सिंग एकेडमी जो है एक न्यू बैच जो है वो जल्द ही जो है अपन रिलीज करने जा रही है, और उस बैच के अकॉर्डिंग जो है नॉसेट के तौर पर जो तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रिपरेशन कर लिए, उनके लिए एक नया बैच जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। एंड ऑफ जुलाई मंथ के आसपास या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर ये जो बैच हम शुरू कर देंगे, और ये बैच जो है शुरू हो जाएगा। आप अपने जो है मोबाइल के थ्रू जो है एप्लीकेशंस को, वाइटल नर्सिंग एकेडमी की जो एप्लीकेशंस है उसको आप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद जो उस कोर्सेज को आप परचेज करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ज़रूर एक बार विजिट कीजिए वहाँ पर, और हमारे साथ में हमारे जो इस यूट्यूब चैनल को जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अच्छा लगता है तो ग्रुप के अंदर आगे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस सॉल्यूशन को जो है ESIC सॉल्यूशन को जो है वो अपना इवोल्यूशन जो है वो कर सके सॉल्यूशन देखकर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।